हेलो स्टूडेंट, सबका स्वागत है। आज हम वृत्त की प्रमेय पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन देते हैं कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है और यदि कोण पी आर क्यू की वैल्यू 50 अंश दिया हुआ है तो कोण ओ पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पी क्यू वृत्त की जीवा है। इस पी क्यू जीवा के द्वारा इसके शेष परिधि में बना कोण यहाँ जो है वो 50 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें कहता है कि इस पी क्यू को अगर हम ओ से मिलाते हैं तो यहाँ जो कोण हमें दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए, इसकी वैल्यू जानने के लिए आपको एक प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। इसके पहले हमने एक प्रमेय पढ़े हुए हैं। क्या होता है प्रमेय कि किसी भी वृत्त की जीवा के द्वारा केंद्र में जो कोण बनता है तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर इस पी क्यू के कारण जो केंद्र में ओ में कोण बन रहा है, कोण पी ओ क्यू, इसकी वैल्यू जो है ये दुगुनी होगी कोण पी आर क्यू की। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कोण पी ओ क्यू की वैल्यू दुगुना होगा पी आर क्यू के। और यहाँ पर आप प्रमेय की स्टेटमेंट को कारण भी देना चाहें तो दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये आप कारण दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, पी ओ क्यू की वैल्यू बराबर हो जाएगा, ये दो कोण पी आर क्यू के बराबर होगा। तो 2 गुणा पी आर क्यू की वैल्यू हमको दिया हुआ है 50 अंश। तो इस तरीके से हमें पी ओ क्यू की वैल्यू मिल रहा है 100 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल चुका, 100 अंश। अब हम लेते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में। इस त्रिभुज ओ पी क्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ओ पी की वैल्यू और ओ क्यू की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो ओ पी का मान बराबर होगा ओ क्यू के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ओ पी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ क्यू भी वृत्त की त्रिज्या है। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। क्योंकि ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ओ पी का मान ओ क्यू के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण ओ पी क्यू का मान बराबर हो जाएगा कोण ओ क्यू पी के। साइड में कारण दे सकते हैं आप, समान कोण समान भुजा के सम्मुख कोण, या इसको ऐसा लिखें बराबर भुजा के सम्मुख कोण है ना। तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा बाद में। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी यहाँ पर कोण ओ, कोण पी और कोण क्यू, ये तीनों का जो योगफल है वो 180 अंश के बराबर होगा। इसको एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और यहाँ पर हम ये जो कोण बना हुआ है इसको मान लेते हैं कोण 3। तो हम जानते हैं, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 का मान हो जाएगा 180 अंश के बराबर। कोण 1 का मान, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो कोण 1 रहने दीजिए। कोण 2 का मान, तो यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 2 ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओ पी क्यू की वैल्यू और ओ क्यू पी की वैल्यू ये बराबर है, तो कोण 2 की जगह भी हम कोण 1 लिख सकते हैं। धन कोण 3 का मान, तो ये वाला कोण 3 है, तो इसकी वैल्यू कितना हमें अभी निकला, ये इसका मान हमारे पास मिला हुआ है 100 अंश। तो धन 100 अंश बराबर 180 अंश। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 कोण 1 का मान 180 धन 100 है, पक्षांतर हो जाएगा तो ये ऋण 100 होके चला जाएगा। तो अब 2 कोण 1 का मान हमको मिल रहा है 80 अंश। हमें कितना चाहिए, कोण 1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कोण 1 दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए कोण 1 का मान हो जाएगा 80। यहाँ पर गुणा 2 है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा
तो हमें कोण 1 का मान 40 अंश मिला। कोण 1 का नाम वापस लिखते हैं। कोण 1 किसको माने थे? OPQ। तो इसलिए क्या हुआ, कोण OPQ का मान 40 अंश हमको मिल जाता है। यही हमको ज्ञात करना था कि कोण OPQ की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरीके से आपको प्रमेय का यूज करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में कोण PBO का मान ज्ञात करना है। P, यहाँ P है, ये B है और ये O है, यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये कोण X है, ठीक है। और हमें क्या क्या चीज दिया है, हमें दिया हुआ है कोण AOB का मान 50 अंश यहाँ पर, और कोण PQB का मान 75 अंश हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कोण की वैल्यू को निकालने के लिए देखिए क्या चाहिए आपको। यहाँ पर अगर हम इधर ये जो छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो है Q, ये इस बिंदु का नाम है Q। तो हम अगर मान लीजिए त्रिभुज PQB लेते हैं, तो त्रिभुज PQB में आपको कोण Q का मान 75 अंश पता है, कोण B की वैल्यू आपको X, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम यदि इस कोण की वैल्यू को ज्ञात कर पाए तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वहां से हम X की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो इस कोण P की वैल्यू को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि AB वृत्त की एक जीवा है। इस AB वृत्त की जीवा के द्वारा केंद्र में 50 अंश का कोण बन रहा है, कोण AOB। इस AB जीवा के कारण केंद्र में कितना कोण बन रहा है? 50 अंश। और हम जानते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर इस जीवा AB के कारण केंद्र में 50 अंश का कोण बन रहा है, और इसी जीवा AB के कारण यहाँ से देखिए A को हमने इधर मिलाया और B को इधर मिलाया, तो ये जो कोण है वो शेष परिधि पर बना कोण है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो इस 50 कोण का 50 अंश का क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण AOB की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 कोण APB के। यहाँ साइड में आप कारण दे सकते हैं, वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें सवाल में दिया हुआ है 50 अंश। तो 50 अंश का मान 2 कोण APB की इक्वल हो जाएगा। देन कोण APB की वैल्यू हो जाएगा 50/2, कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 25 अंश। कोण APB का मान हमको क्या मिला? 25 अंश। चित्र में देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको 25 अंश मिल गई। अब यहाँ देखते हैं, हम एक त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज PQB। इस त्रिभुज PQB में ये कोण 25 अंश है, ये 75 अंश है। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना होगा। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज PQP में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से होगा कोण P धन कोण Q धन कोण B का मान 180 अंश होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए? कोण P की वैल्यू देखिए, वहां से डायग्राम से कितना दिखाई दे रहा है हमको? 25 अंश। कोण Q का मान, तो इस त्रिभुज के लिए जो कोण Q है वहां पर आपको 75 अंश दिखाई दे रहा है। और कोण B का मान हमने अभी इसको X माना हुआ है, इसकी वैल्यू आ रही है 180 अंश। देन 75 और 25 को जोड़ते हैं तो 100 धन X बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू हो जाएगी 180 धन 100 है, पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 100 हो जाएगा। तो हमें X का मान कितना मिल रहा है? 80 अंश। X किसको माने हुए थे? हम X माने हुए थे कोण OBP को, तो इसलिए कोण OBP की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो रही है? 80 अंश। तो इस तरीके से इसका मान हमको मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम लेते हैं, हमें X का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए X की वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर AC वृत्त का एक चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर यहाँ 70 अंश का कोण बन रहा है। अब अगर यहाँ 70 अंश का कोण बनेगा तो इसी चाप AB के कारण जो शेष परिधि पर बना जो कोण यहाँ B हमें दिखाई देगा वो क्या होगा? वो 70 का जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर जो ये 70 अंश है तो ये उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे कोण AOC का मान 2 कोण ABC होता है। तो इसकी वैल्यू क्योंकि 70 अंश है तो इसकी वैल्यू 2 कोण
ए बी सी के इक्वल होगा, तो इस कारण से कोण ए बी सी की वैल्यू हो जाएगा 70/2, यानी कि हमको यहाँ मिलेगा 35 अंश का कोण। तो ये 35 अंश का कोण हो गया। हमें सवाल में किसकी वैल्यू निकालने कहा है? इस कोण एक्स की वैल्यू निकालने कहा है। हम ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, तो हम लेते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। इस त्रिभुज ओ बी सी में हम क्या देखते हैं कि ओ बी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी जो है वो भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ बी और ओ सी दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्या है। और हम क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ओ बी और ओ सी दोनों आपस में बराबर है, इस कारण से इन दोनों के जो सामने के जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर हमें जो कोण बी दिखाई दे रहा है वो कोण सी के ही बराबर होगा। हमें कोण सी की वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से हमें कोण सी, जिसको कि हम एक्स माने हुए हैं, उसका मान जो है कोण बी यानी कि 35 अंश के बराबर हमको मिल जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? 35 अंश। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपको एक वृत्त दिया है। इस वृत्त में पी क्यू जो है वो वृत्त का व्यास हमें दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर केंद्र O से हम यहाँ R को मिलाए हैं और यहाँ जो इस R और Q, ये जो आपको चाप दिखाई दे रहा है RQ, इस चाप RQ के कारण केंद्र में यहाँ कोण बन रहा है। मान लेते हैं कि ये कोण Y है, तो इस RQ के कारण केंद्र में Y कोण बन रहा है और इसी RQ के कारण इस चाप को छोड़ने के बाद बाकी परिधि में जो कोण दिखाई दे रहा है वो है x। हमें सवाल में इस x की वैल्यू को पूछा है उसने। तो अगर मान लीजिए हमें इस y की वैल्यू पता चल जाए, तो y की वैल्यू यदि हम ज्ञात कर पाएंगे तो इस y का जस्ट हाफ हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो अभी पहला हमारा काम है y की वैल्यू निकालना। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं यदि इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए, यहाँ हमें 130 अंश दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है y। तो यदि 130 और y को जोड़ेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? टोटल 180 अंश कोण हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कोण POR को जोड़ देते हैं कोण ROQ से और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 180 अंश, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म दिखाई दिया। तो यहाँ से हम ROQ की वैल्यू पहले तो मान लिख लेते हैं। POR की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा था 130 अंश, इसको हम माने हुए हैं y बराबर 180 अंश। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 ऋण 130। तो हमें पता चला कि y का मान कितना है? 50 अंश। अब यहाँ y की वैल्यू 50 अंश है। हम क्या जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ जो y कोण है इसकी वैल्यू जो है वो x की डबल होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण y का मान, या सिर्फ y लिखेंगे, y का मान जो है वो 2x के बराबर होगा। यहाँ पे आप कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये रीजन आप दे सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आई है अभी? 50 अंश। इसकी वैल्यू हो गई 2x के इक्वल। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो गई 50/2 यानी कि 25 अंश। तो इस क्वेश्चन में हमें x का मान मिल रहा है 25 अंश ही हमारा आंसर मिल जाता है। इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डायग्राम में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ए बी जो है वृत्त का एक चाप दिखाई दे रहा है। इस वृत्त की चाप के कारण शेष परिधि में हमें यहाँ बिंदु B पर एक कोण दिखाई दे रहा है जो है 45 अंश का, और इसी चाप AB के कारण हमें C में भी एक कोण दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि C में जो कोण है वो y है। x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोण y बन रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा, ये याद रखेंगे, यदि आपको कोई चाप दिया हुआ है तो किसी भी चाप द्वारा जो शेष परिधि, इस चाप को छोड़ने के बाद शेष परिधि पर आप कहीं पर भी कोण बनाइए, ये सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी वृत्त का एक चाप है। इस चाप के कारण बिंदु डी में जो कोण बनेगा वही कोण हमको यहाँ पर सी में भी दिखाई देगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए डी बी का मान बराबर होगा कोण ए सी बी के।
और साइड में आप दे सकते हैं समान चाप द्वारा बना कोण है, तो समान चाप द्वारा अंतरित कोण है, इस कारण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, ADB का मान हम कितना जानते हैं, 45 अंश। तो इस कारण से ACB ये 45 अंश है और इसकी वैल्यू है y। तो हमें क्या पता चला, y का मान भी हमको 45 अंश मिल जाता है, तो ये भी 45 अंश हो गया। हमें सवाल में इस x की वैल्यू को निकालने कहा है, तो x की वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, देखिए आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC। इस त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C की वैल्यू 180 अंश आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। वैल्यू रखते हैं, कोण A का मान कितना दिखाया है, सिर्फ त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो इस त्रिभुज के लिए जो कोण A बन रहा है वो है 60 अंश का, धन इस त्रिभुज के लिए जो कोण B का मान है वो है x, धन इस त्रिभुज के लिए जो कोण C का मान है ये है y, इसका मान है 180 अंश। यहाँ से 60 धन x धन y का मान अभी हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 45 अंश मिला है, तो इसका योगफल हो जाएगा 180 अंश। 60 और 45 को जोड़ते हैं तो x धन 105 अंश का मान 180 अंश के बराबर हुआ। यहाँ से हमें मिल जाएगा x का मान 180 फिर 105। तो इस तरीके से हमें x का मान क्या मिल रहा है, 180 में 105 को घटा देंगे तो हमको मिल जाता है 75 अंश। तो ये जो कोण x हमें दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है 75 अंश।